सात संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी खुश होंगे। सात संगत जी आज फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी एक बार महात्मा J.R.D. सत्यार्थी जी ने शहंशाह जी से कहा, शहंशाह जी कुछ लोग तो पूछते हैं कि गुरु की पूजा करना तो हर शिष्य का फर्ज है, पर गुरु घर की सेवा का क्या मतलब है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सात संगत जी शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे प्रश्न पूछने वाले को भोले लोग ही कहना पड़ेगा। मैं तो बच्चे बच्चे की सेवा करने की बात पिछले 25 से 30 वर्षों से कहता चला आ रहा हूँ। मेरा तो कहना है कि संत जनों का छोरा 30 चरनी लाग। जब बच्चे बच्चे की सेवा करना और उनके चरण छूना इतना जरूरी समझा गया है, तो गुरु परिवार के सदस्यों का मान सत्कार करना कैसे उचित नहीं। सात संगत जी महात्मा J.R.D. सत्यार्थी जी ने फिर कहा, हे सच्चे पातशाह, आप रहमत करके बताएं कि अगर गुरु परिवार का कोई सदस्य गुरुमत की कसौटी पर पूरा उतरता हुआ ना दिखाई दे तो भी क्या उनकी सेवा करनी चाहिए। सात संगत जी शहंशाह जी ने बड़े गंभीर लेकिन तीखे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। अगर गुरुमत की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि इस कसौटी पर कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। सेवा किसी के गुण या अवगुण देखकर नहीं की जाती, बल्कि हर गुरु सिख में अपने गुरु का निवास देखकर की जाती है, भले ही वो गुरु घर से संबंध रखता हो या ना रखता हो। सात संगत जी शहंशाह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में मग्न हो गए। शास्त्री जी चुपके से वहां से उठे और जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट गए। लेटे लेटे सोचने लगे कि मैं कैसा और कितना पागल हूँ कि शहंशाह जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिनका ना कोई सिर है और ना ही कोई पैर। सात संगत जी अभी शास्त्री साहब सोच ही रहे थे कि किसी ने आकर कहा कि आपको शहंशाह जी याद कर रहे हैं। महात्मा शास्त्री जी तुरंत शहंशाह जी के पास पहुंच गए। शहंशाह जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, शास्त्री साहब आज मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज कुछ और भी पूछ लें। सात संगत जी शास्त्री जी झट से दरी पर बैठ गए और सिर झुकाकर निवेदन करने लगे, हुजूर आप मेरी मूर्खता को क्षमा कर दें। मैं बिना मतलब ही कई दिनों से आपको थका रहा हूँ। दास सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा है कि आपने पिछली आधी सदी से भी ज्यादा समय हमें समझाने में लगा दिया है। हुजूर आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा वरदान दें कि आपकी सुनी पढ़ी बातों को दिल में जगह दे पाएं और अपने अमल में ले आएं। साथ ही साथ आपकी शिक्षा दीक्षा मानव मात्र तक बोलकर या लिखकर पहुंचा सकें। महात्मा शास्त्री साहब ने ये कहते कहते शहंशाह जी के चरणों पर सिर रख दिया। शहंशाह जी बड़े प्यार से शास्त्री जी की पीठ पर हाथ घुमाने लगे, प्यार भरे थपकियां देने लगे और साथ ही फरमाने लगे, जाओ निरंकार का ध्यान धरकर लिखते जाओ। दातार किसी के घट में बैठकर आपको वो सब कुछ बता देगा जिसे आप मुझसे पूछकर लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। सात संगत जी शहंशाह जी के चेहरे पर नूर चमक रहा था और शास्त्री जी शहंशाह जी को देख देख कर आनंद में विभोर हो रहे थे। सात संगत जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।